सादर जय जिनेंद्र। श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्टेट में बेंगलोर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। श्रवणबेलगोला की महत्वता इसी पहाड़ी पर स्थित भरतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा के कारण है। आज हम विंध्यगिरि और चंद्रगिरि के रहस्य के बारे में जानेंगे कि इन दोनों पहाड़ियों की क्या विशेषता है। इतनी विशाल मूर्ति संसार भर में कहीं नहीं है। यह मोनोलिथिक एक ही प्रतिमा है पूरे संसार में। एक ही चट्टान से ये बनाई गई है। यह मूर्ति 1000 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। तब धूप, वर्षा, आंधी तूफानों के बीच खुले में खड़े होने पर भी इसके सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रतापी सम्राट ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव अपना राज्य अपने बेटों में बांटकर तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। उनके बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती सम्राट बनने के महत्वाकांक्षा में अपने छोटे भाई बाहुबली के पास पोदनपुर में अपना दूत भेजते हैं। भाई के रूप में आदर करता हूँ पर अधीनता स्वीकार नहीं। युद्ध के लिए मैं भी सिद्ध हूँ। यह कहकर बाहुबली दूत को वापस लौटा देते हैं। फलस्वरूप दोनों की सेनाएं युद्ध में एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है। अजीब विडंबना थी। शांति का संदेश देने वाले ऋषभदेव के दोनों पुत्र एक बहुत बड़े युद्ध का हिस्सा बनने वाले थे, जिसमें जन और धन की हानि निश्चित थी। इसका एक बहुत ही उचित उपाय निकला। यह तय हुआ कि दोनों के बीच में 3 प्रतियोगिताएं की जाएगी, जिसमें दोनों के बीच धैर्य, संयम और शक्ति की परीक्षाएं होगी। यह प्रतियोगिताएं थी नेत्र युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। बाहुबली भरत को तीनों युद्धों में हरा देते हैं। हार के अपमान से क्योंकि भारत बाहुबली पर अपने चक्र रत्न से प्रहार करते हैं, किंतु चक्र रत्न बाहुबली को 3 प्रदक्षिणा देकर उनके पास ही स्थिर हो जाता है। भाई द्वारा भाई पर ही सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस वार से बाहुबली को विरक्ति हुई। बाहुबली अपना राज्य त्याग कर वन में चले जाते हैं और 1 वर्ष का कायोत्सर्ग आसन में खड़े रहकर कठिन तपस्या करते हैं। यहाँ उनके पैरों में लताएं और सर्प लिपट जाते हैं। चींटियां उनके आसपास अपना घर बना लेती हैं, पर वो अपनी तपस्या में खड़े रहते हैं। मैं अपने बड़े भाई भरत को यह राज्य सौंप चुका हूँ। मेरे दोनों के नीचे की भूमि भी मेरी नहीं है, भ्राता भरत की है। जिस पर मैं खड़ा हूँ यह आंतरिक भाव बाहुबली में था, जिससे 1 वर्ष तक तपस्या करने पर भी बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। भरत को इस भाव की जानकारी मिलने पर वह बाहुबली के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं, यह भूमि न तो मेरी है न तेरी है, वसुधा की है। तब बाहुबली को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण प्रांत के गंगवंशी राजा के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडराय अपनी माता को बाहुबली की मूर्ति के दर्शन करवाने पोदनपुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में एक रात्रि के लिए उन्हें कपिलवस्तु यानी आज के समय के श्रवणबेलगोला में रुकना पड़ता है। तभी उनकी माता को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में कुष्मांडिनी देवी उनसे कहती है कि वहां पर उपस्थित छोटे पहाड़ चंद्रगिरि से बड़े पहाड़ विंध्यगिरि की तरफ बाण चलाने से बाहुबली के दर्शन होंगे। अगली सुबह ऐसा करने से चामुंडराय को विंध्यगिरि पर्वत पर बाहुबली के विशाल चित्र के दर्शन होते हैं। वह शीघ्र ही महान शिल्पियों को बुलाकर विंध्यगिरि पहाड़ पर एक बड़े पहाड़ को काटकर बाहुबली की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाते हैं। कहते हैं इस प्रतिमा के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। चामुंडराय को अपने इस कार्य पर गर्व होता है और वह बाहुबली भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करवाते हैं। 1008 कलशों द्वारा जल, दूध, गन्ने का रस इत्यादि से उनका अभिषेक होता है। उनके अनेक प्रयत्न के बाद भी कोई द्रव्य भगवान की बाहुबली के हृदय के नीचे नहीं पहुंच पाता और अभिषेक पूर्ण नहीं होता है। उनके इतने प्रयत्नों के बाद कुष्मांडिनी देवी एक वृद्ध महिला गुल्लिका के रूप में अपने हाथों में एक छोटा सा कलश लेकर आती हैं। उनके अभिषेक करने पर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक पूर्ण होता है
और चामुंड राय का अहंकार नष्ट हो जाता है। गुलिका जी द्वारा डाली गई एक छोटे से कलश से एक श्वेत सरोवर का निर्माण होता है। यह सरोवर जो चंद्रगिरी और विंध्यगिरी दोनों पहाड़ियों के बीच में है। इसी सरोवर का नाम बेलगोला अर्थात श्वेत सरोवर है। अपने शांत वातावरण के लिए यह जैन साधु संतों को बहुत प्रिय है। वे यहाँ अत्यधिक संख्या में रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम श्रवण बेलगोला पड़ा। चंद्रगिरी नामक पहाड़ी का नाम करवक्र बताया जाता है। कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ आकर तपस्या की थी, जब से इसका नाम चंद्रगिरी पड़ गया। इस पहाड़ी का बहुत धार्मिक महत्व है। इस पहाड़ी पर 14 जैन मंदिर हैं। जब गोमटेश्वर की मूर्ति नहीं बनी थी, तब भी इस जगह का जैन धर्म से एक गहरा रिश्ता था। लगभग 2300 साल पहले विशाल मौर्य राज्य पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़कर एक जैन साधु बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना राजपाट छोड़ा, तब वह ज़्यादा उम्र के नहीं थे। प्राचीन जैन शास्त्रों के अनुसार वह जैन मुनि भद्रबाहु के उपदेशों से बड़े प्रभावित थे। वे अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार के हवाले कर निकल पड़े थे। बाद में इस साम्राज्य का शासक बना उनका पोता सम्राट चक्रवर्ती अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य कठिन तपस्या करने के लिए निकल पड़े थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु के साथ इस गुफा में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। यहाँ पैरों के निशान अभी तक भी सुरक्षित हैं, जिन्हें भद्रबाहु के पैरों के निशान माना जाता है। प्राचीन जैन लेखों के अनुसार सम्राट यहीं अपने गुरु के साथ रहते थे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार आजीवन उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। आज के समय में चंद्रगुप्त का स्मारक श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। गोमटेश्वर में विश्व भर से यात्री इस अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन के लिए वर्ष भर आते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ विशेष विशाल समारोह होता है, जिसे भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। इस समय श्रवण बेलगोला में अपार भीड़ होती है। यहाँ भगवान बाहुबली के सामने तीनों ओर का परकोटा सूत्रालय कहा जाता है। इसमें भी छोटी छोटी अनेक दर्शनीय प्रतिमाएं हैं। यहाँ कुष्मांडिनी देवी की प्रतिमा है, जिनके आगे अखंड ज्योत जलाई जाती है। बाहुबली भगवान की मूर्ति किस तरह बनाई गई, यह आज भी रहस्य है। पत्थर को काटकर जो बनाई गई है ये प्रतिमा, ऊपर से नीचे पत्थर को काटा गया था या नीचे से ऊपर की तरफ। शिल्पियों ने यहाँ पर मूर्ति बनाई थी या कहीं और बनाकर फिर इस मूर्ति को यहाँ लाया गया। तीर्थ यात्री यहाँ आते जाते रहते हैं, पर यह रहस्य ही है। जय जिनेंद्र।